अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 हादसा। आज का हमारा टॉपिक है हादसा। सबक हादसा की आप लोगों ने फुल रीडिंग करनी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि इस सबक में हमें क्या बताया गया है। इस सबक में हमें दो दोस्तों इरफान और ज़ुहैब के बारे में बताया गया है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनका स्कूल बहुत दूर था और रास्ते में ही जो है वो खेत और घर आते थे। वो जिस इलाके में रहते थे वो इलाका पहाड़ी था। वो दोनों कभी साइकिल पर स्कूल जाते तो कभी पैदल। तो इरफान जो था उनमें से वो एक मुहिम जू लड़का था। वो आते जाते जो है रोज़ के रास्तों से हट कर जो है वो चलता था और वो ज़ुहैब को भी राज़ी कर लेता था कि वो नए रास्ते पर उसके साथ आए। तो जब वो उनके स्कूल के रास्ते पर जाते तो वहाँ पर एक बाग आता। तो बाग एक बूढ़े आदमी का था। बूढ़े आदमी को सब चचा मियाँ कहकर पुकारते थे। जब वो बाग से गुजरते थे तो इरफान जो है वो दरख्त पे चढ़ जाता और फल भी खा लेता, लेकिन ज़ुहैब ऐसा कभी ना करता। और वहाँ पे बाग में एक टायर था जिससे वो झूला झूलते। जब वो झूला झूल रहे होते, अगर चाचा मियाँ उनको देख लेते तो वो उनको वहाँ से भगा देते। तो एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो वो रेल की पट्टी पर से गुजरे, जिस पर जो है इरफान जो था वो एक लोहे के स्पून को पकड़कर लटकने लगा। तो उसको वहाँ पर जो है वो एक ज़बरदस्त जो है वो झटका लगा, बिजली का जो झटका लगा। तो उस बिजली के झटके की वजह से उसके जो है वो सारे बाल भी जल गए थे और उसको जो है सारे सर के बाल भी झड़ गए थे और वो बोल भी नहीं सकता था। और डॉक्टर्स ने जब उसको इलाज किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बोलने के काबिल हुआ। तो इस तरह जो है अगर हम रास्ते पे चल रहे हों तो हमें किसी तरह की भी शरारत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके हैं नए अल्फाज। नए अल्फाज में अल्फाज और मायने। मुहिम का मतलब होता है मार्के का काम। मुहिम जो होता है मार्के के काम करने वाला। चुपके चुपके मतलब खामोशी से या आहिस्ता आहिस्ता। सुतून लोहे का खंबा। मारूज़ी सवालात हैं। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। इरफान और ज़ुहैब आपस में डैश थे, कज़न, पड़ोसी, दोस्त या भाई। नेक्स्ट है डैश एक मुहिम जू लड़का था, बकरियां चराने वाला, ज़ुहैब, इरफान या चाचा मियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास पहाड़ एक डैश की तरह लग रहा था, देव, चट्टान, इमारत या गाँव। नेक्स्ट है हमारे पास डैश को ज़ोर से बिजली का झटका लगा, ज़ुहैब, बकरियां चराने वाले को या चाचा मियाँ को या इरफान को। खुशखती है। खुशखती में है कि सबक का दूसरा पैराग्राफ कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला के लिए तैयारी कीजिए। तो आपने जो सबक का दूसरा पैराग्राफ है उसको अपने नोटबुक्स पे खुशखती में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। इरफान और ज़ुहैब स्कूल कैसे जाते थे? इसका आंसर आप लोगों को सफ़ा नंबर 27 में मिलेगा। सफ़ा नंबर 27 से आपने इसका आंसर राइट करना है। आप स्कूल कैसे जाते हैं और आपके ख्याल में इरफान और ज़ुहैब किस तरह के लड़के थे, अपने अल्फाज में लिखिए और अपने जवाब की वजाहत के लिए मिसाल भी दीजिए। मिसाल नंबर जो है हमें जहाँ पे मिसाल दी गई है कि वजाहत है उसमें मेरे ख्याल में इरफान डैश लड़का था क्योंकि उसने डैश। नेक्स्ट है इरफान ने क्या शरारत की जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ। इसका आंसर आपको सफ़ा नंबर 28 पे मिलेगा। सफ़ा नंबर 28 से आपने इसका आंसर राइट करना है। कहानी का मरकज़ी ख्याल क्या है? और कहानी का मरकज़ी ख्याल है कि जो है हमें शरारत नहीं करनी चाहिए और किसी किस्म की भी शरारत में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट आप जो है सबक रीडिंग करेंगे तो उसकी रीडिंग के बाद जो आपके माइंड में इसका मरकज़ी ख्याल आए तो आपने वो राइट करना है। दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खेत, सिग्नल, झूला, खिलौना और शरारत। नेक्स्ट है कवायद मुतज़ाद अल्फाज। तो मुतज़ाद के बारे में ये सबक अच्छी तरह से याद है। एक है लफ्ज़ और दूसरा मुतज़ाद है। सच्चा झूठा, नेक बद, खोटा खरा, दोस्त दुश्मन, गम खुशी, अच्छा बुरा, कुफ्र ईमान, पाक गंदा, सर्द गरम, आगे पीछे, दाएं बाएं,
سا نرم جوڑے ایسے سب الٹ الفاظ کے یاد رکھے جاتے ہیں متضاد سے. اب ذرا تم لوگ بھی کوشش کرو، سوچو لفظ متضاد کے اور پھر لکھو. کوشچن ہے نظم میں لکھے گئے متضاد الفاظ اپنی کاپی میں لکھیے. تو اس نظم میں جتنے بھی ہمیں متضاد الفاظ بتائے گئے ہیں آپ نے اپنے نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے خالی جگہ میں درست جمع لکھیے. قوم، وقت، حال، رکن، قسم اور قول. تو یہاں پہ جو ہمیں ورڈس دیے گئے ہیں جمع کے تو آپ نے صحیح ورڈس یہاں پہ رائٹ کرنے ہیں. نیکسٹ اس کہانی سے کم از کم 5 اسم فعل ڈھونڈ کر لکھیے، مثلاً پڑھنا وغیرہ. خط کشیدہ الفاظ کی جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھیے. پل پر سے ریل گاڑی گزرتی تھی. تو آپ نے جو ہے لکھنا ہے کہ پل پر سے ریل گاڑیاں گزرتی تھیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ گاڑی کی جمع آپ نے لکھ دی اور یہاں پہ تھی کی جمع آپ نے تھی لکھنی تھی. نمبر 2 زہیب نے کچھ بچوں کو بکری چراتے دیکھا. نمبر 3 ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم یہ حرکت نہ کرتے. اور نمبر 4 وہ دونوں چپکے چپکے باغ کے درخت پر چڑھتے. اور نمبر 5 پہ ہے عرفان کو نیا راستہ ڈھونڈنے میں مزہ آیا. تو یہاں پہ جو ورڈ انڈر لائن ہے خط کشیدہ ہیں آپ نے ان کی جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھنے ہیں. صوتیات ہے بجلی کی روح گزر رہی ہے. واو کی آواز کے مزید الفاظ لکھیے. جیسے یہاں پہ مثال شوق ہے تو آپ نے واو کے الفاظ کے مزید 4 ورڈس یہاں پہ رائٹ کرنے ہیں. چوہے کی دم کٹ گئی تو آپ نے واو کی آواز کے مزید الفاظ 4 یہاں پہ بھی لکھنے ہیں، جیسے ورڈ یہاں پہ چوہا. نیکسٹ ہے جب شروع میں استعمال واو جب شروع میں استعمال ہوتا ہے تو بطور مصمتہ یعنی کہ کانسوننٹ آواز دیتا ہے. واو کی آواز کے مزید الفاظ لکھیے، مثلاً وقت. تو جو شروع والے ہیں آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. سرگرمی ہے کسی حادثے کی خبر اخبار سے کاٹ کر چپکائیے. اس خبر کے بارے میں اپنی رائے لکھیے. آپ کے خیال میں حادثہ کس وجہ سے پیش آیا، یہ کس کی غلطی ہو سکتی ہے اور اس حادثے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو.